हरे कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हरे कृष्णा में स्वागत है। आज मैं आपको बैसाख मास में पीपल सींचने की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में पीपल देवता की जय अवश्य लिखिएगा। किसी गांव में एक पति पत्नी रहते थे। वे बहुत ही गरीब थे। वे दोनों जंगल से लकड़ी बीन कर लाते थे और लकड़ियों को बेचकर ही अपना घर चलाते थे। एक दिन की बात है, वो दोनों जंगल में लकड़ी बीनने जा रहे थे। पति आगे और पत्नी पीछे पीछे चल रही थी। तभी लकड़हारे की पत्नी ने देखा कि एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है और उस पेड़ के नीचे बहुत सारी औरतें बैठी हैं। यह देखकर उस लकड़हारे की पत्नी उस पीपल के वृक्ष के नीचे गई तो उसने देखा कि वह सब औरतें तो पूजा कर रही थी और कहानी सुन रही थी। तो लकड़हारे की पत्नी भी वहां बैठ गई और कथा सुनने लगी। तब कथा समाप्त हो गई तो उसने उन औरतों से पूछा कि बहन, ये आप सब क्या कर रही हैं और इससे क्या फल मिलता है। तब उनमें से एक औरत बोली, बहन, यह बैसाख का महीना चल रहा है। इस महीने में पूरे माह सुबह जल्दी उठकर सूर्य उदय से पहले स्नान किया जाता है और उसके बाद तुलसी या पीपल या खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है। उनमें जल सींचा जाता है और भगवान विष्णु की कहानी या कथा कही और सुनी जाती है। और बैसाख की पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें यथासंभव दान दक्षिणा दी जाती है। लेकिन ध्यान रहे, बैसाख मास में जब भी पीपल की पूजा करें तो रविवार के दिन पीपल की पूजा नहीं की जाती। इस दिन आंकड़े के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। अगर बैसाख मास में मन से पूजा पाठ किया जाए, बैसाख स्नान किया जाए तो अन्न धन सुख समृद्धि और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। लकड़हारे की पत्नी मन ही मन कहने लगी कि हे भगवान विष्णु, मेरे पास सच्ची श्रद्धा के अलावा कुछ नहीं है जिससे मैं आपकी विधिवत पूजा कर सकूं। यह सोचते हुए वो वहीं पर बैठी रही। जब सब औरतें पूजा करके वहां से चली गई तो लकड़हारे की पत्नी ने अपनी साड़ी के पल्ले को नदी के तालाब में डुबोया और गीला करके पीपल की जड़ में लाकर छोड़ दिया। अब रोजाना अब वह यही करती और पूजा करती। उसके मन में सच्ची श्रद्धा और आस्था थी और उसे पूरा विश्वास था कि भगवान विष्णु उसकी पुकार जरूर सुनेंगे। जब शाम को वो दोनों पति पत्नी लकड़ी लेकर आते तो वह एक लकड़ी निकाल कर अलग रख देती, क्योंकि वह सोचती थी कि जब यह लकड़ी इकट्ठी हो जाएंगी तो पूर्णिमा के दिन इन्हें बेचकर ब्राह्मण को भोजन करा दूंगी। तो ऐसा करते करते पूरा बैसाख का महीना बीत गया और पीपल पूर्णिमा का दिन आ गया। तो सुबह उसने अपने पति से कहा कि मैं आज आपके साथ लकड़ी बीनने नहीं जाऊंगी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो उसके पति ने कहा, ठीक है, तुम आराम करो, मैं लकड़ी लेने जाता हूँ। और वह अकेले ही लकड़ी लेने चला गया। उसने अपने पति के जाते ही वो लकड़ियाँ ली जो उसने एक एक करके इकट्ठी की थी और उन लकड़ियों को लेकर वो बेचने चली गई। तो भगवान विष्णु की कृपा से वो लकड़ियाँ चंदन की हो गई। लकड़हारे की पत्नी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो वो जैसे ही राजमहल के आगे से गुजरी तो चंदन की बहुत अच्छी खुशबू आई और राजा ने अपने सैनिकों से पूछा कि यह चंदन की खुशबू कहाँ से आ रही है। और सैनिकों ने बाहर आकर देखा और जाकर राजा को बताया कि महाराज, एक औरत चंदन की लकड़ियों का गट्ठर बनाकर बेचने जा रही है। उसी के गट्ठर में से यह खुशबू आ रही है। तो राजा ने कहा, उस औरत को राजमहल में बुलाओ। तो सैनिक उसे लेकर अंदर आए। तो राजा ने कहा कि मैं तुम्हारी लकड़ियाँ खरीदना चाहता हूँ। तुम बताओ, ये लकड़ियाँ तुम कितने में बेचोगी। तब लकड़हारे की पत्नी ने गट्ठर को नीचे रखा और कहा, महाराज, आप जितना चाहे दे दे, मुझे तो सिर्फ 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना है और उन्हें दान दक्षिणा देनी है।
तो आप मुझे इतना दे दे तो आपकी अति कृपा होगी। तो राजा ने ब्राह्मणों को भोजन कराने और उन्हें दान दक्षिणा देने की सारी व्यवस्था कर दी। फिर लकड़हारे की पत्नी अपने घर चली गई। घर आकर उसने भोजन तैयार किया और ब्राह्मणों को बुलाकर वह भोजन करवाया और दान दक्षिणा दी। ब्राह्मण बड़े खुशी से वहाँ से आशीर्वाद दे कर के वे वहाँ से चले गए और उसकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और लकड़हारे के टूटे फूटे घर की जगह एक सुंदर महल बन गया। जब शाम को लकड़हारा वापस आया तो अपने घर की जगह महल देखकर वह चकित रह गया। तब गांव वालों ने उससे कहा कि तुम तो सारा दिन जंगल में लकड़ियां बीन रहे थे और तुम्हारी पत्नी पीछे से पता नहीं क्या कर रही थी। लेकिन लकड़हारे ने उन सबकी बात अनसुनी कर दी और वह अपने घर गया और उसकी पत्नी बाहर आई और बोली कि आप अंदर आओ, ये सब तो हमें विष्णु भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। पति अंदर गया तो सारी कहानी उसने अपने पति को सुनाई और सुनकर लकड़हारा बहुत खुश हुआ। फिर दोनों ने भोजन किया। अब वह पति पत्नी दोनों रोजाना भगवान विष्णु की पूजा करने लगे और खुशी खुशी रहने लगे। जय हो भगवान विष्णु की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। हरे कृष्णा।